मुस्तफ़ा साहब, ये आपने सुना है इनकी बातें भी, इनका बेटा चला गया, नुकसान आपके सामने ही है, नेग्लिजेंस भी सामने है, सवालात भी कई उठ रहे हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? इन लोगों का किसी लाइफ लॉस का तो कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी जो ऐलानात किए गए हैं उसके लिए टाइमलाइन दे दीजिए, क्योंकि कल भी मेरी एक मुतासरा फैमिली से बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई रब्ता ही नहीं किया, किसी किस्म का कुछ नहीं है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से बता दीजिए कि कब रब्ता किया जाएगा, कब इनको ये मुआवजा पे किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रफीक साहब को सिंध हुकूमत की तरफ से और मैं समझता हूँ सबकी तरफ से ताज़ियत है, और हम आपके दुख में बराबर के शरीक है। मेरा ख्याल है इनका ताल्लुक जो है मेट्रोल के इलाके से, शायद कराची के। और हमारी पार्टी के लोग भी इनके पास गए थे अफसोस के लिए, और बहुत अफसोसनाक जो भी हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मैं समझता हूँ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की का हर शहरी जो है वो इस वक्त अफसोस में है। और इसका तो देखें, जानी नुकसान जो होता है इसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। कॉम्पनसेशन इसकी आप बज़ाहिर जो भी आप हम करेंगे वो तो एक है, लेकिन जो किसी का अगर बेटा चला गया है या किसी का भाई चला गया है, किसी की बहन चली गई है, वो उसका तो दुख है, वो तो हमेशा रहेगा। अब बात जहां तक रही कि कब तक जो है कॉम्पनसेशन का प्रोसेस शुरू होगा, देखें अभी फिलहाल चीज़ें कंप्लीट अभी तक नहीं हुई हैं। अभी इवैक्यूएशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद एक फाइनल जो लिस्ट होगी वो बनाई जाएगी, जिस पे काम हो भी रहा है। और उसके बाद जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है उन तमाम लवाहिकीन जो हैं उनसे रब्ता किया जाएगा, और उनसे जो है वो कॉम्पनसेशन के लिए जो सीएम साहब ने अनाउंस किया है 1 करोड़ रुपए, वो हर फैमिली को दिया जाएगा। अब पता क्या मुस्तफ़ा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मसला सिर्फ ये नहीं है। देखिए, लाइफ के साथ साथ उनका रोज़गार जो कमाऊ पूत था वो भी चला गया। अब घर जिनके चलते थे अपने बच्चों की वजह से, वो जब वो चले जाएंगे तो उनके लिए आगे रमज़ान भी आ रहा है, वो मुश्किलात भी हैं। मैं समझती हूँ कि टाइमलाइन थोड़ी सी मुश्किल हो पाएगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पहले करना होगा ताकि इनके चूल्हे जलते रहें। जी, इसको बहुत जो है वो स्पीड अप करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं होगा, और इसमें जो भी लवाहिकीन हैं, जो भी फैमिलीज हैं, जो भी इफेक्टीज हैं, उनसे जो है वो राब्ता, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई है, हमारे पार्टी के लोगों की, हमारे जो है नुमाइंदे हैं वो भी गए हैं। तो मजीद जो भी फैमिलीज हैं उनके साथ भी कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, और उनसे राब्ता करके इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वी विल कॉम्पनसेट दैम। और साथ साथ हमारा ये भी इरादा है कि जितने भी शॉप्स जिनके साथ ज़ाहिर एक हादसा हुआ है, उनको भी जो है वो रीबिल्ड किया जाएगा, और रीबिल्ड करके ज़ाहिर है उनको दोबारा कोशिश करेंगे उन ट्रेडर्स को, क्योंकि सारे जो ताजिर बरादरी है ये भी हमसे राब्ते में है, तो उनके साथ हम कोशिश करके कि ये जो एक सानिया हुआ है इसका तो देखें, जो लॉस है, जो एक ट्रॉमा है, वो तो है, वो तो रहेगा, लेकिन जो कर सकते हैं वो बिल्कुल गवर्नमेंट करेगी, और हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जो है वो जिस तकलीफ के टाइम पे जो है इनके साथ खड़े रहें। और क्या अब किया जा रहा है आगे इंश्योर करने के लिए कि जो बाकी प्लाजाज हैं, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कितनी ऐसी इमारतें हैं, ला तादाद इमारतें ऐसी जहाँ पे कोई फायर फाइटिंग कैपेसिटी नहीं है, इस तरह के इंतजामात नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट आपकी गवर्नमेंट कहती है जी हमने इनकी आई भी थी, लेकिन आगे वज़ीर आला साहब कहते हैं मुझे नहीं मिल पाई। सो अब ये नेग्लिजेंस तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये इसमें जरा मैं करेक्ट कर दूं, ये ऑडिट रिपोर्ट की बात जो है ये जनवरी की 2024 की बात है। उस वक्त जो है वो मुतलका डीसी थे, फिर वहां तक वो उनको लेटर चला गया था, तो वो थोड़ा सा एक करेक्ट कर दूं। सेकेंडली बात ये है कि जितनी भी बिल्डिंग्स और जितने भी प्लाजाज हैं कराची में, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी हैं उनके लिए भी एक कोई लेजिस्लेशन हम लेके आएंगे जिसमें मैंडेटरी होगा कि जो सेफ्टी मेजर्स जो ज़रूरी हैं वो लिए जाएं, उसके बगैर चीज़ें नहीं। देखें, कुछ चीज़ें हमें ये भी एक्सपेक्ट देखना होगा कि जो गैर सरकारी बिल्डिंग्स हैं या जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट प्लाजाज हैं, कुछ इनकी भी अपनी एसओपीज होनी चाहिए जो इनको रेगुलेट करनी चाहिए, और शायद अगर वो नहीं कर रहे थे या गफलत कर रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उसको भी हमें मद्देनजर रखते हुए बात को जो है वो आगे ले जाना पड़ेगा, वो भी और सख्ती आपको ही हम करनी लेजिस्लेशन में पड़ेगी। ये कंपलसरी करेंगे कि तमाम
जी, ये सख्ती ज़रूरी है और आई थिंक इसमें ट्रेडर्स भी इस बात से राज़ी हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी राज़ी, क्योंकि देखिए नुकसान तो फिर सबका हो रहा है ना, जानी नुकसान भी हो रहा है, कारोबारी नुकसान भी हो रहा है, आपकी जो है पूरी एक किस्म की हर चीज़ रुक गई है और जो जानी नुकसान है वो तो बहुत चलें। सबसे बड़ा नुकसान तो जानी नुकसान है, मैं कहता हूँ। कारोबार तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, बिज़नेस तो फिर भी चल जाएगा, इकॉनमी तो फिर भी बेहतर हो जाएगी। जो जानी नुकसान है, मैं समझता हूँ इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, तो उसपे हमें थोड़ा-सा ये जो बाकी हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो प्राइवेट बिल्डिंग्स और जो फ्लैट्स हैं, ठीक। अपार्टमेंट्स हैं या प्लाज़ास चला रहे हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनकी भी कुछ चेक एंड बैलेंस और रेगुलेशन जो है मेरे ख्याल में ये भी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि कहीं न कहीं नेग्लिजेंस वहाँ से भी आती है। चलें, कहीं न कहीं इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ अपडेट वहाँ लेने से के लिए मैं भी बार-बार करते हैं, आपको तकलीफ जैसे देती रहूँगी, अपने प्रोग्राम में आने का मौका देती रहूँगी, जानती रहूँगी कि भाई ये जो ख़ास तौर पे जो कंपनसेशन वाले मामलात हैं और आगे बिल्डिंग्स की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब, और मैं शुक्रिया अदा करूँगी मोहम्मद रफ़ीक साहब और उनके बेटे के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जीप करे, आप सबको हौसला दे। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत बड़ा ट्रॉमा है, इस पेन से हम बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो गुजरा है वही जानता है जिस पर गुजरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।